हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन स्टडी कर लिया पिछले शॉर्ट्स में, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। पहली प्रॉपर्टी आती है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट ए के। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो देन दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। या तो आप वेक्टर को ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर ऐसे सॉल्व कीजिए स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, दोनों रिजल्ट सेम है। क्लियर है? आप वेक्टर्स को ऐड करके फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिए, या आप पहले डॉट प्रोडक्ट लीजिए फिर ऐड कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप उसको, रिजल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। थर्ड, इफ वेक्टर ए डॉट, दिस इज नॉट कंसिडर टू बी एज प्रॉपर्टी, हम इसको प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट अ प्रॉपर्टी। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ये बेटा तभी हो सकता है जब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। और ऐसा किस लिए? क्योंकि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे वेक्टर्स लेके चलते हैं? नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। हम किन की बात कर रहे होते हैं? नॉन ज़ीरो, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिनकी लेंथ वेक्टर्स की ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो ए खुद ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है। अब ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए magnitude of vector b into cos theta. This cannot be 0, this cannot be 0, so this is left, and this values become 0 only when if theta is equals to 90 degree. तो ये जब वेक्टर a और वेक्टर b पेंडिकुलर होंगे तभी हमारे पास a डॉट b 0 होगा। क्लियर?